गुड आफ्टरनून जय हिंद बच्चों। आज इस फाउंडेशन कोर्स में जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको लसा और मसा मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं 8 और 12। अगर कोई कह दे कि इसका लसा निकालना है, लसा मतलब लघुत्तम समाप्त वर्तय या एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको निकालना। देखिए, मैं आपको गुणनखंड विधि इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जब परीक्षा होती है नवोदय जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपको भाग विधि ही जल्दी से आपको सवाल हल कराता है, तो आप भाग विधि को फॉलो करेंगे। जब आपके परीक्षा में अलग से जब लिखने वाले प्रश्न आते हैं कि आप गुणनखंड विधि से कीजिए तब आप इसको करिएगा, नहीं तो आप भाग विधि से ही जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिएगा। भाग विधि में देखिए बच्चों, इसमें आपको भाग दे के बढ़ना आगे। देखिए, मैं 2 से काटूंगा, ये 2 से कट जाएगा ना 8 और 12 कितने बार में जाएगा? 8 बताइए, 4 बार में। और 12 अब ये देखिए 2 से फिर कटेगा ना दोनों, फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 तरीके 6। फिर देखिए 2 से जो संख्या नहीं कटेगी उसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। अब यहाँ 1 1 आ गया ना। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे अगर आपने देख लिया आभास संख्या आ गई तो ये दोनों करने की भी ज़रूरत आपको नहीं थी, डायरेक्ट हो सकता था। अब जो इधर उत्तर आया बच्चों, ये वाला जो हमने जिसको इसको भाग दे के यहाँ 1 1 आ गया, उसको आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आपस में गुणा कर दीजिए, 24। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। तो लौसा कितना आ गया? लौसा आपका आ गया 24। ये पता चला। ये देखिए 2 अंक का सिखा रहे हैं, ऐसे आप ज़्यादा अंक का भी कर सकते हैं। अच्छा भी बता दे रहे हैं। इसके बाद ये समझा लूँ कॉन्सेप्ट, फिर दे रहा हूँ मैं, सवाल दे रहा हूँ आपको। अब देखिए, मैं इसका सिखा रहा हूँ, क्या था संख्या 8 और 12, 8 और 12 ही थे ना। अब हम इसको मौसा बताने जा रहा हूँ। मौसा भी आपको क्या करना है, भाग विधि से करना है, भाग विधि। इसको कैसे करते हैं देखिए, मौसा निकालने बता रहा हूँ आपको मैं। छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग देती है, कितने बार में जाएगा? 8 एकम 8, कितना आया नीचे? 4। अब देखिए यहीं से बदलता है। अब तो भाग अगर हमें असली में देना होता तो भाग खत्म हो गया, दशमलव भी नहीं देना अभी हमें, ठीक है। दशमलव देंगे तो 40 आ जाता है ऐसे। अब हमें यहीं से क्या करना है कि जो शेष आया है वो भाग देगा जिसको पहले भाग दे रहे थे। ध्यान से देखिए, 4 अब किसको भाग देगा? जो सबसे पहले भाग दिया था उसको भाग देगा। अब 8 यहाँ आ गया, कट जाएगा ना, 4 दूनी 8 कट गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या से कटता है, जिस संख्या से कटता है वही मौसा होता है। वही क्या होता है? मौसा होता है, याद रखिएगा। जिस संख्या से कटेगा आखिरी में वही आपका क्या होगा? मौसा। इसमें लंबा भाग भी कभी कभी जाता है, जब संख्याएं नहीं कटती हैं तो ज़्यादा जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। अब देखिए इसमें मौसा कितना आ गया? 4। देखिए लौसा जो हमारा आया है 24, क्या आया है? 24। अब मैं इसको समझा रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट अंदर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब मौसा आया है कितना? 4। लौसा देखिए 24 वह संख्या, ध्यान सुनिएगा, 24 वह पहली संख्या है, 24 वह पहली संख्या है जो दोनों मिलके काटेंगे, जो दोनों मिलके काटेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से कटा, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 24। अब देखिए 8 का मैं पहाड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, अब 12 का लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से। अब इन दोनों में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि दोनों में हैं? सबसे पहली संख्या कौन सी है? देखिए 24 है। अब इसके बाद कौन सी संख्या है? कौन सी है? 72। इसका मतलब दोनों के पहाड़े में, 8 और 12 के दोनों के पहाड़े में, हाँ 48 भी है। हाँ देखिए, छोड़िए, बहुत सही, श्रेया ने बहुत अच्छा बताया, 48 भी है।
अब देखिए जब हमने पहाड़ा पढ़ा हमने देखा कि 24 वो संख्या पहली है जो कि दोनों में है, इसके बाद 48 वो संख्या है जो कि दोनों में है, इसके बाद 72 वो संख्या जो कि दोनों में है। ठीक है, तो इसका जो लौसा है वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि दोनों भाग देंगे। ये बताइए 16 क्या 8 से कट रहा है तो क्या 12 से भी कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। तो लौसा लघुत्तम समापवर्त्य वो संख्या है, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, स्मॉल, लघु मतलब स्मॉल। इसीलिए देखिए इसमें लिस्ट का इस्तेमाल किया गया। लिस्ट, लिस्ट मतलब भी होता है छोटा। वह छोटा से छोटा नंबर जो कि दोनों मिलके काटेंगे, दोनों मिलके काटेंगे। तो यही लौसा का कॉन्सेप्ट है। लौसा क्यों निकाला जाता है कई संख्याओं का? कि सब मिलके उस संख्या को काट देंगे, इसलिए निकाला जाता है। अभी अब जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि लौसा एग्जैक्टली यही है कि वो छोटी से छोटी संख्या है जो मिलकर सभी संख्याएं काटेंगी। क्लियर हुआ? अब मौसा को समझिए। मौसा कितना आया है? 4 में क्या है? महत्तम मतलब क्या होता है? बड़ा। महत्तम मतलब बड़ा या हाईएस्ट, या हाईएस्ट। तो वह संख्या है। देखिए इसको बताइए, 2 भी काटेगा ना? 2 8 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा कि नहीं काटेगा? 4 भी काट रहा है ना। तो महत्तम मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दें, दोनों को भाग दे दें। तो देखिए यहाँ 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है। तो दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ी है संख्या है कि नहीं है? और 4 वो संख्या है जो कि 8 को भी काट रही है और 12 को भी काट रही है। समझ में आया? मौसा क्या है? एग्जैक्टली वह संख्या है जो संख्या दी गई है, जिनको भी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका, उन संख्याओं को काट दे, उन संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन दोनों संख्याओं को काट दे। यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, लेकिन बड़ा कौन सा है इसमें? 4। बड़ा कौन सा है? 4। तो इसका मौसा क्या हुआ? 4। अब देखिए एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुणे मौसा, लौसा गुणे मौसा। अब यहाँ देखिए पहली संख्या क्या है? 8। दूसरी संख्या क्या है? 12। लौसा कितना निकला है? 24। मौसा कितना निकला है? 4। इन्हीं संख्याओं का मैंने निकाला है ना। 8 और 12 का मैंने लौसा निकाला, 8 और 12 का मैंने मौसा निकाला। इसको गुणा कीजिए, 12 8 कितना होता है? 96। और 24 को देखिए 4 से मैं गुणा कर रहा हूँ, तो देखिए 96 बराबर 96 आ गया कि नहीं आ गया? परीक्षा में सवाल कैसे आएगा जानते हैं? आएगा कि दूसरी संख्या ये है, उसका लौसा ये है, मौसा ये है। 4 चीज़ें हैं ना, 1 2 3 4, 3 चीज़ें दे देंगे और एक चीज़ का पूछेंगे। तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फिर से नियम आपको याद रखना होगा। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे जाएगी। अगर ये निकालना हो तो इसको ले जाके इधर भाग कर दीजिएगा, बराबर की तरफ ले जाके भाग कर देगा। इस तरह से सवाल आएंगे। सवाल ऐसे बहुत ढेर सारे हैं। आज हम लोग बस सीख रहे हैं कि लौसा और मौसा है क्या, उसका यूज़ क्या, उसके फॉर्मूलाज क्या। क्वेश्चन आपको और मौसा का मैं बता दे रहा हूँ। अगर 8 और 43 का अगर हमें मौसा निकालना है तो 8 पहले देखिए इसको भाग देगा, 8 पंजे 40, 3 उतरा, फिर ये 3 किसको भाग देगा? 8 को। तो 3 2 जा 6, शेष कितना बचा? 2। अब 2 देखिए भाग किसको देगा? ध्यान दीजिएगा, जो इसके ठीक पहले जो भाग दिया था 3 को भाग देगा। ठीक है, फिर 2 एकम 2, फिर देखिए कितना आया? 1। अब 1 किसको भाग देगा? ठीक इसके पहले जिसने भाग दिया था। तो देखिए ये इससे कट गया कि नहीं कट गया? तो मौसा इसका कितना आया? 1। इसका मौसा क्या आया? 1। तो ये देखिए लंबा डिवीजन भी जा सकता है इस तरह से। तो आपको बारी बारी से बस पलटना है। ये भाग दिया था इसको ले लिए, फिर ये भाग दिया था तो इसको ले लिए। ठीक है, ये समझ में आया? भाग भी दिया। अब क्वेश्चंस कीजिए आप।